तुम्हारे बारे में जान गया होगा, इसलिए वो दिल का दर्द दिल में ही लेकर घर छोड़कर चला गया और वापस नहीं आया। तुम यहाँ से जाओगी तो वो जरूर मेरे पास वापस आ जाएगा। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। चलो माँ, निकलो निकलो यहाँ से। तुम इस घर में नहीं रह सकते। क्या हो रहा है यहाँ पे? और क्या होगा जी, ये सबसे छुप छुप कर इश्क मोहब्बत कर रहे हैं। इस घर की बहू होकर ये ऐसा सोच भी कैसे सकती है? नहीं जी, इनके साथ चाहे जो भी हो जाए, अब ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। दिखने में शरीफ लगते हो, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तू। दिग्विजय, तुम इन दोनों से बात ही क्यों कर रहे हो? इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। मैं इन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। हर बार तुम्हारा यही नाटक चालू रहता है। इन्हें निकालने में आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत है त्रिशूल और रीना का गायब होना, और यहाँ जो हो रहा है जरूर इन चीजों का आपस में लिंक है। त्रिशूल को अगर इन दोनों ने गायब किया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि त्रिशूल को आखिर इन्होंने छिपाया कहाँ? जरा बताएंगे जनाब। मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात करता हूं, वो इनसे आगे की तफ्तीश करेंगे। और तब तक होशियारी मत करना। यहां क्या चल रहा है ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हमारी डील के हिसाब से कल नाग पूर्णिमा है, तुम्हें याद होगा। देखो, मेरी तरफ से तो तैयारियां हो चुकी हैं। अब तुम्हारी ओर से वो ऑपरेशन की उम्मीद करता हूं। मैंने आपसे जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी। आपको चाहिए वो नागमणि और मुझे चाहिए आदिशेष। आदिशेष चाहिए ऐसा कह रही है? मतलब ये आदिशेष के बारे में जान गई है क्या? मालिक को सारी सच्चाई पता चल गई है क्या? वैसे कौन है ये आदिशेष? अरे धोखेबाज, इतने दिनों से मेरे साथ रहकर उसका साथ देने चली है। वो कितना बड़ा धोखेबाज है, कपटी है, ये जानते हुए भी तूने उससे हाथ मिला लिया क्यों? फायदे के लिए। आदिशेष की महाशक्तियों को नागमणि के साथ मिलाना होगा। सही वक्त पर पूजा स्थल पर त्रिशूल को लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। त्रिशूल? मालिक त्रिशूल के बारे में कह रहे हैं। यूं अचानक उसकी बात कैसे निकल आई? और फिर है कहाँ वो आखिर? त्रिशूल को पूजा स्थल पर लाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन तुम अभय को वहाँ कैसे लाओगे? तुम इसकी चिंता मत करो माया, उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। क्या हो गया है तुम्हें? कोई शर्म हया है भी या नहीं? अच्छे संस्कार होते तो ऐसे कर्म नहीं करती तुम। देखिए माँ, प्लीज बस 2 दिन इंतजार कीजिए, फिर आपको खुद सच्चाई पता चल जाएगी। तब तक बस अपने आप को संभालिए। आज तुमने इस घर की इज्जत उछाल दी और इसके साथ यहाँ खड़ी होकर हमें संभलने के लिए कह रही हो? चलो त्रिशूल,
ओह, इसे त्रिशूल कह रही है। इसने इसी को घर का बेटा मान लिया है। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी लड़की हमारे घर की बहू बन के आई है। तुम्हें घर के सभी लोग लक्ष्मी की तरह मानते थे। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना और तुम इसका ये सिला दे रही हो। तुम्हारा कभी भला ना हो, वो भगवान सब देख रहे हैं। ये मेरा श्राप है, हर जन्म में तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना है। दमयंती, बड़े बुजुर्ग सही कह के गए हैं, पानी छानकर पीना चाहिए और फूल छानकर बहू लानी चाहिए। न जाने किस मुहूर्त में इसने हमारे घर में कदम रखे थे। हमारे घर की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। अगर मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है तो मुझे कई सारे लोगों को मारना होगा, और उसमें सबसे पहले होगी शिवानी। हाँ, शिवानी की वजह से मेरा खेल बिगड़ सकता है, तो पहले उसे खत्म करना होगा, और फिर उस माया के साथ मिलकर वो क्या खिचड़ी पका रहा है ये जानकर मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। मैं यहाँ सिर्फ नागमणि के लिए आया हूँ और किसी भी कीमत पर वो मुझे चाहिए। उसे हासिल करने के लिए अगर घर वाले भी रास्ते में आए तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक और मालिक वहां पर त्रिशूल के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी ओर ये यहां पर शिवानी को मारने के बारे में कह रहा है। मतलब ये कोई बहरूपिया है, इससे इस घर को बचाना होगा, शिवानी को बचाना होगा। शिवानी मेरी बहू है, मेरे बेटे की बीवी है। न जाने क्यों उसे अभय के साथ देखकर घर वाले कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है, सब इसका खेल है, ये धोखेबाज है और इससे किसी को परेशानी ना हो इसलिए इसे मारना होगा। उन सब ने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें पता होता कि वो सब कोई और नहीं तुम्हारे घर वाले ही हैं तो बहुत अच्छा होता त्रिशूल। उन्होंने तुम्हें मारा, डांटा, लड़ाई की, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन कल जब उन्हें पता चलेगा कि तुम ही त्रिशूल हो तो उन्हें इतना दुख नहीं होता। बस एक बार अगर तुम कह देते कि मैं ही त्रिशूल हो तो कितना अच्छा होता है ना। लेकिन तुम्हें तो खुद भी नहीं पता कि तुम कौन हो। तुम्हें सब याद दिलाने के लिए मैं क्या करूं? तुम त्रिशूल हो, तुम आदिशेष हो, मैं शिवानी हूँ, ये सब तुम्हें समझाने के लिए मुझे और क्या करना होगा बताओ मुझे। हाँ, जब तुम त्रिशूल के रूप में थे तब तुम्हें मुझ पर सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता था याद है? जब तुम्हें पता चला कि मैं नागिन हूँ तब तुम मुझसे नाराज हो गए थे, इतना गुस्सा हो गए थे कि मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। और अब अगर मैं तुम्हारे सामने नागिन बन गई तो शायद तुम्हें वो सारी बातें याद आ जाएंगी। तुम ही आदिशेष हो, तुम ही त्रिशूल हो, मैं ही शिवानी हूँ, शायद तुम्हें सब याद आ जाएगा। एक बार मैं यही कोशिश करके देखती हूँ।
ये तुमने गलत किया नंदीश, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। गलती तो मैंने भी की है। मालिक का भाई समझकर तुम्हें इस घर में घुसने दिया, यही मेरी गलती है। ये तुम क्या कह रहे हो? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कौन हो तुम? तुम कौन हो? तुम मेरे मालिक के भाई तो हो ही नहीं सकते। तुम जब से यहां पर आए हो ना, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारे साथ जो वो औरतें आई थी ना, अजीब बर्ताव करती थी। और तुम त्रिशूल के साथ उस लड़की की शादी कराना चाहते थे। उसके बाद रीना गायब हो गई और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी गायब हो गया। इतना ही नहीं, मालिक के जितने भी दोस्त थे ना, सब मर गए हैं। त्रिशूल गायब है। और अब शिवानी और अभय का नाम जोड़कर घर वाले न जाने कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। ये सब तुम्हारी ही कारस्तानी है ना? चाकू लेकर खून करने में बहुत टाइम लगता है नंदीश। मैंने ट्रिगर दबा दिया ना, तो 2 सेकंड के भीतर तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जानता है क्यों? क्योंकि तू वफादार है। दिग्विजय का सबसे वफादार नौकर है तू। इस दिग्विजय का दाहिना हाथ है। मालिक के ऊपर हाथ उठाने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा, यही बात कही थी तूने। भूल तो नहीं गया ना? अगर मेरे ऊपर कोई परेशानी आ जाती थी तो तू ही संभालता था। मेरा दर्द दुख सब सहा है तूने, लेकिन मेरे ऊपर तूने कभी भी आंच नहीं आने दी। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सारी बातें सिर्फ मैं और मालिक जानते हैं। ये व्यक्तिगत बातें हैं। तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? साहब, डरो मत त्रिशूल। तब भी तुम मुझे नागिन के रूप में देखकर ऐसे ही डर गए थे, पर मैं तो तुम्हारी शिवानी हूँ। चलो। दिग्विजय, नंदीश, मैं ही इस घर का मालिक हूं। तेरा मालिक हूं मैं, दिग्विजय। तुम ना जरूर बचने के लिए ही मैं ही मालिक हूं ऐसी बातें बना रहे हो। नंदीश, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। अगर चाहते हो तो बता सकता हूं। बचपन में जब हम दोनों तैरने जाते थे, तब हम दोनों एक लड़के से लड़ पड़े। तुमने उसे पानी में धकेल दिया और वो डूब के मर गया। कुछ याद आया? अब बोलो।
इसे देखकर कुछ याद आया? आपका कहना है कि आप ही मालिक हो, तो फिर वो कौन है? और फिर आपने ये रूप आखिर लिया ही क्यों? वो इंसान एक बहरूपिया है। नागमणि हासिल करने के लिए उसने मेरा रूप ले लिया है। तो फिर ये रूप? मेरा ये रूप लेने का कारण है शिवानी। शिवानी? उसने आपका क्या बिगाड़ा है मालिक? क्या तुम सच्चाई नहीं जानते? शिवानी इंसान नहीं है, वो इच्छाधारी नागिन है। दीदी, वो शिवानी मामूली लड़की नहीं है, वो सांप है। वो सांप है, मैंने उसे अभय के साथ देखा। हाँ, वो मामूली सांप नहीं है, बहुत ही जहरीली सांप है। हमारे इस पवित्र घर में विष फैलाने आई है। माँ जी, अरे वो तो है ही जहरीली, उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठता है। उसका नाम मत लेना तुम। दीदी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हमें उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। अरे, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मुझे सबसे पहले ये बात इन्हें बतानी होगी। आप कहना क्या चाहते हैं मालिक? शिवानी नागिन है? सही कहा नंदीश, शिवानी ही नागिन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप भी कह रहे हैं कि आप मालिक के भाई नहीं, बल्कि आप खुद ही मालिक हैं। और वो मालिक का रूप लिया हुआ जो इंसान है, वो मालिक नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। लेकिन यही बात सच है नंदीश, इन सब के पीछे कारण भी है। मैं दिग्विजय हूं, इस बात को साबित कर दिया है मैंने। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। लेकिन मालिक, ये सब कैसे हो सकता है? अरे सब कुछ ठीक चल रहा था। नागमणि की उम्मीद, उसे पाने की आस मुझे कभी नहीं थी। उसका लालच किसने जगाया मेरे अंदर? तुमने। नंदीश, हमारा खानदान नाग देवता की पूजा करता है। तुम सांप से डरते हो और उसकी पूजा भी करते हो। बचपन में नागमणि के बारे में जो कहानियां सुनी थी मैंने, उनसे मेरे अंदर नागमणि की एक छवि बन गई थी। जब तुमने मुझे नक्शा लाकर दिया, उसके बाद मेरा लालच जाग गया। नागमणि का नक्शा देखने के बाद मैंने तय कर लिया मुझे उसे पाना है। और फिर नाग पूर्णिमा का दिन आ गया और हम दोनों प्लान के मुताबिक निकल पड़े। हम दोनों की बीवियां 9 महीने पेट से थीं। उन दोनों के साथ रहने के बजाय हम दोनों अपने लालच की वजह से नागमणि को ढूंढने निकल पड़े। नागराज आदिशेष को नाग वन में मार के हमने नागमणि चोरी कर भी ली थी। लेकिन उसकी शक्तियां हासिल करने में हमें कितने साल लग गए। और ठीक उसी वक्त आदिशेष ने दुनिया में पुनर्जन्म लिया। जैसे हम उसे ढूंढ रहे थे, वैसे ही नागिन भी उसे ढूंढ रही थी। लेकिन
ये बात पता चलते ही त्र्यंबक गुरुजी ने उसे 7 साल दिग्बंधन में बांध दिया। लेकिन फिर वो दिग्बंधन से बचकर निकल गई। नागमणि को इस धरती पर आए हुए 26 साल हो गए थे। उसी वक्त भैरव बाबा ने मुझसे कहा, तब जाकर मुझे पता चला कि हमारे घर की बहू शिवानी ही नागिन है, नागिन। ठीक उसी वक्त मैंने उसे मारने की पूरी प्लानिंग की थी। उसके पेट में स्थित नागमणि को हासिल करने की कोशिश भी की मैंने। भैरव बाबा ने मंत्र बंधन किया, लेकिन फिर भी उसे पता चल गया कि आदिशेष को मैंने मारा है। और उसके बाद शिवानी और आदिशेष दोनों ने मिलकर मुझे पाताल में फेंक दिया। और जब मैं वहां पड़ा हुआ था, नागमणि की लालसा रखने वाली तृष्णा और दाक्षायणी ने मेरी जान बचाई थी। लेकिन उन दोनों ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि मैं नागमणि लाकर उन दोनों को दूंगा। उसके बाद वो इस घर में मेरे साथ आई। मालिक, अगर शिवानी ही नागिन है तो वो या तो नागमणि ले जाने आई है या अपना बदला पूरा करने आई है। और अब उसके दुश्मनों की लिस्ट में से सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। आप ही दिग्विजय हैं ये बात, और हमने ही मिलकर आदिशेष को मारा है ये बात पता चलने तक ही हम जिंदा हैं। शिवानी को सांप के रूप में देखकर उसे गलत समझ लिया। मुझे लगा वो कोई मायावी है, लेकिन गलत तो ये लोग हैं। और उसमें मेरे पति भी शामिल है। हे भगवान! हर पल ग्रह दिशाएं बदल रही हैं आदिशेष। नाग पूर्णिमा आ रही है। वो दुष्ट लोग शूद्र शक्तियों का इस्तेमाल करके नागमणि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए तैयार बैठे होंगे। ऐसे में मुझ अकेले की शक्तियों से उन सबका सामना करना असंभव होगा। नंदीश, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, लेकिन आदिशेष कौन है ये नहीं बताया। हमारे घर में पुलिस ऑफिसर जो बनकर आया है वही अभय असल में आदिशेष है। अभय ही आदिशेष है। वो सब तो ठीक है मालिक, लेकिन अब पूजा के लिए त्रिशूल चाहिए ऐसा कह रहे थे। तो इस पूजा और त्रिशूल का आखिर क्या संबंध है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। अगर हमें ये राज जानना है तो शिवानी और अभय उन दोनों पर नजर बना के रखनी होगी। याद करो आदिशेष, तुम्हारे मन में बदले की आग नहीं जल रही है क्या? पिछले जन्म में तुम्हें मारने वालों से बदला लेने के बारे में तुम नहीं सोच रहे हो क्या? पिछले जन्म में तुम्हें मारने वालों को इस जन्म में तुम्हें मारना ही होगा आदिशेष। चाहे कोई भी शक्ति हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम दोनों की शक्तियां एक हो जाएं, तो हम हर किसी का सामना कर सकते हैं। किसी शूद्र शक्ति ने तुम्हारी यादें मिटा दी हैं, पहले तो उसका नाश करना होगा। आदिशेष, घर वालों के लिए तुम अभय हो। इस घर में जो तुम्हारा अपमान हुआ, जो दुख दिया गया, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम मेरे अभय हो, मेरे त्रिशूल हो। तुम्हें कब याद आएगा आदिशेष? हे भगवान, हमारे जीवन में क्या हो रहा है? शिवानी उसे ढूंढते हुए यहाँ आई। मेरे पति, मालिक सबने मिलकर नाग देवता का खून कर दिया। ये पाप है। इस पाप से कैसे बचेंगे? बच पाएंगे क्या?
मधु, मधु, किस सोच में डूबी हुई हो मधु? मैं यहां तुमसे बात कर रहा हूं और तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही। अरे रो क्यों रही हो? क्या बात करना चाहते हैं? किस बारे में बात करना चाहते हैं? अब तक आप मुझसे झूठ कहते आए हैं और ये झूठ आज आपको कांटे की तरह चुभ रहा है ना? ये तुम क्या कह रही हो? भगवान पे विश्वास करते हैं? भगवान विश्वास? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, भगवान जैसी शक्ति और भगवान जैसा पदवी जानते हैं किसे दिया जाता है? इंसान की सारी परेशानियों को दूर करने वाली शक्ति कौन है जानते हैं आप? वो नाग शक्ति है। नाग हमारे लिए भगवान जैसे हैं और उसी भगवान का कोई खून क्यों करता है जी? अरे ये क्या कह रही हो तुम? आपके कारनामों के बारे में कह रही हूँ। मैंने सब सुन लिया, मैंने सारी बातें सुन ली, मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। जय भोलेनाथ। इतने वर्षों से एक गिद्ध की तरह मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो समय आ गया। अब जाकर सत्य के दर्शन हुए, इस बुराई का अंत करो, अच्छाई की मुक्ति करो। जय भोलेनाथ। एक साधारण सांप को मारने के बाद उसके पाप विमोचन के लिए 7 साल लगते हैं और आपने तो एक नागदेव को ही मार डाला है। मार डाला। क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? मधु, मधु ऐसी बात नहीं है। सुनिए, अपना नाटक बंद करिए। सच बताइए, ऐसा नीच काम करने के लिए आपसे किसने कहा था? बताइए मुझे, बताइए ना। जानना चाहती हो? जानना चाहती हो तो सुनो फिर। अपने बेटे के लिए किया, अपने बेटे के लिए किया ये सब कुछ। मैं गरीब घर में पैदा हुआ और मैं गरीब ही मर गया तो भी कोई गम नहीं, लेकिन मेरा बेटा भी अगर गरीब ही रह गया तो गलत है। बस इसलिए मैंने जो कुछ भी किया उसकी खुशी के लिए किया, उसके भविष्य के लिए किया, उसकी अच्छाई के लिए किया है सब कुछ। तो क्या गलत है? ये सब करने का क्या फायदा हुआ? आपके इन्हीं पापों की वजह से आज मैंने अपना बेटा खो दिया। मेरा बेटा मर गया। उस नाग देवता के श्राप की वजह से हमने अपने बेटे को खो दिया। मर गया वो, हमारा बेटा मर गया। बेटा मर गया, बेटा मर गया ऐसा मत कहो। हमारा बेटा जिंदा है। त्रिविक्रम हमारा बेटा नहीं था, त्रिशूल हमारा बेटा है। कल नाग पूर्णिमा है। तुम्हारे शरीर को और आदिशेष की आत्मा को एक करने का दिन। तुम आदिशेष बन जाओ, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ। उसके बाद नागमणि को पाकर हम नागलोक चले जाएंगे।
नागमणि को पाकर नागलोक की रानी बनना और अपने आदिशेष की अर्धांगिनी बनना, यही मेरा सपना है। उसके बाद उस शतशृंगा का, त्र्यंबक का संहार करना आसान होगा। मैं कल के सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। कल का दिन हमारे लिए शुभ है आदिशेष। रक्त दानेश्वरी, रक्त कालेश्वरी, ओम सप्त कराल सात्विक। गरुड़ देव के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। नागमणि मेरे इतने समीप होते हुए भी मैं उसे अपना नहीं बना पाया। कल नागमणि को हासिल करने की क्रिया करने वाला हूँ। नागमणि को मुझे प्रदान कीजिए देवी। नागमणि प्राप्त करते वक्त आसपास की शक्तियों को नाश करने की शक्ति मुझे प्रदान करें। ये क्या कह रहे हैं जी? त्रिशूल मेरा बेटा है, लेकिन आपने तो कहा था कि माँ ने बच्चों को बदल दिया था। हाँ बिल्कुल, माँ ने बच्चों को आपस में बदल दिया था, लेकिन मैं चाहता था कि हमारा बेटा तुम्हारी ही गोद में बड़ा हो। इसमें क्या गलत है बताओ? मालिक, मालिक, क्या हुआ मालिक? ये तो मेरी माँ जैसी दिख रही है, लेकिन ये मेरे बेटे को आखिर बदलना क्यों चाहती है? नहीं, किसी भी कीमत पर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मेरा बेटा मेरे साथ ही बड़ा होगा। मालिक के बेटे को, मतलब त्रिविक्रम को, मैंने वापस मालकिन के पास रख दिया। मधु, मेरे बेटे की भलाई और उसके जीवन के लिए अच्छा चाहना, इसमें क्या गलत है बोलो? सुनिए, आपको याद है ना, हमें कितने सालों तक बच्चे नहीं हो रहे थे। आखिरकार नाग देवता के पास जाकर मैंने प्रार्थना की, तब जाकर मैं माँ बन पाई। मेरे प्रार्थना करने पे नाग देवता ने नागराज को ही मेरा बेटा बना दिया। ऐसे नागराज को आपने पिछले जन्म में खून कैसे कर दिया? नागराज को मारने वालों में से सिर्फ आप दो लोग ही बचे हैं, आप और मालिक। त्रिशूल यहाँ नहीं है, सही है, लेकिन शिवानी यही है। उसे पता चल गया कि नागराज की हत्या करने वाले आप हैं, तो आपको छोड़ेगी नहीं वो। उसी पल वो आपको जान से मार देगी। बाप को मारने का श्राप हमारे बेटे को भोगना पड़ेगा जी। या अपने बेटे को मारने का पाप आपके सर चढ़ जाएगा। ये कैसी हालत में लाकर आपने मुझे खड़ा कर दिया है जी। देखो त्रिशूल, इस घर को अच्छे से देखो। आओ, बैठो। त्रिशूल, तुम इसी घर में पले बड़े हो। नंदीश अंकल को तुम अपने पापा मानते थे और मधुमती आंटी को माँ मानते थे। याद करो त्रिशूल, माँ तुम्हें कैसे प्यार से खाना खिलाया करती थी, वो याद करो। पिताजी का हाथ पकड़कर कैसे चलते थे, वो याद करो। माँ, क्या बात है माँ? मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हैं? ओह, मैं आपके घर क्यों आई हूँ? कृपा करके यहाँ से चली जाओ, यही कहना चाहती होंगी ना आप? हे भगवान, ऐसा कुछ नहीं है माँ। आपका व्यंग मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपको सब समझाने के लिए अभय की याददाश्त वापस आनी जरूरी है। मैं उसी कोशिश में लगी हुई हूँ माँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अरे, आपने कुछ गलत नहीं किया, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। कृपा करके
आप मेरे साथ चलेंगी? कहाँ जाना है माँ? जब मैं आपको माँ बुला रही हूँ तो आप मुझे क्यों माँ बुला रही हैं? कृपा करके मेरे साथ चलिए। हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तो सही कि मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ। कहाँ चलना है बताइए। आइए माँ। चलिए। देवी महाकाली, कराल रूप मनोहरी, सकल सामराक्षी देवी, नाग पूर्णिमा आ गई। नागमणि मेरे करीब है। रस, गंध, रूप, स्पर्श, शब्द पंचेंद्रियों से भी महान, सूक्ष्म विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली नागमणि हासिल करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। अपनी कृपा मुझ पर बनाओ। जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी आराधना करता रहूंगा माँ। जब तक मैं नागमणि हासिल नहीं कर लेता मेरी रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। आपने कुछ गलत नहीं किया माँ, गलत हमने किया है। सबकी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कुछ लोगों ने जानबूझ के गलती की है और कुछ लोगों ने अनजाने में गलती की है। जो गलत करते हैं वो कभी जीत नहीं सकते माँ। गलतियों को माफ करने वालों को बड़ा कहा जाता है। आप हमें माफ कर दीजिए। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सबकी तरह आप भी मुझे गलत समझ रही हैं इसलिए ये सब कह रही हैं ना? अरे ऐसा नहीं है माँ, आपने कुछ गलत किया होगा तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। ये आप क्या कर रही हैं माँ? मेरे पति का पालन पोषण करने वाली देवी हैं आप तो मेरे पति की माँ हैं और आप मेरे पैर पड़ रही हैं। ऐसा मत कीजिए माँ, आप तो मेरे पति की माँ हैं। तुम्हारे पति का मैंने सिर्फ पालन पोषण ही नहीं किया माँ, उसे 9 महीने अपने पेट में भी रखा। त्रिशूल मेरा बेटा है। माँ आज आप ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हैं? मैं अजीब बात नहीं कर रही हूँ माँ, मैं सब जान चुकी हूँ। आप नाग देवी हैं। मैंने देखा आपके उस दिव्य रूप को, मैंने अपनी आंखों से देखा। देखते ही मैं डर गई थी माँ, लेकिन आपसे बात करते समय मेरे मन में भक्ति जाग रही है माँ। मुझे जब बच्चे नहीं हो रहे थे तब मैंने नाग देवता की पूजा की थी। उस लोक के राजा मेरे बेटे बने, उसकी पत्नी ही मेरी बहू है। ये सब आपको? मैं सब जान चुकी हूँ माँ, लेकिन कैसे ये मत पूछिएगा। आपको बताने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूँ। भविष्य में आप सब जान जाएंगी। माँ अभी आप मेरे सामने खड़ी हैं, आपकी पूजा करना ये मेरा सौभाग्य होगा। कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए। लेकिन मैं तो। कृपा करके मना मत करिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। चलिए माँ। क्या सच में ये सारी सच्चाई जानती है? इसका मतलब ये मेरे आदिशेष के हत्यारों के बारे में भी जानती होंगी।